टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, नाम से समझिए, प्रेजेंट इसमें लिखा है तो ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट के लिए ही होगा, लेकिन यहाँ परफेक्ट लिखा है। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्ट वर्ड का मतलब ही होता है कंप्लीट। अ परफेक्ट मैन, अ कंप्लीट मैन, यानी किसी चीज की कमी नहीं है, कंप्लीट है, यानी पूरा है, पूरा है ना। तो वैसे ही ये टेंस में, टेंस का मतलब होता है काल, जो चीज ये बताता है कि कोई भी एक्शन का काल क्या है, किस समय में वो हुआ, है ना। तो देखिए, परफेक्ट है यानी कि कंप्लीट है। तो कंप्लीट कोई चीज कब होगी, कोई एक्शन कब होगा? जब वो पास्ट में हुआ है तभी, ऑफ कोर्स, है ना। लेकिन प्रेजेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर कंप्लीट तो भाई पास्ट में ही होगा, कोई एक्शन यानी कोई क्रिया या कोई वर्ब। तो फिर उसका रिलेशन प्रेजेंट से क्या है? वो ऐसा है कि वो ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। ये समझिए इसको फिर से। ऐसा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एक्शन, ऐसे एक्शन को दर्शाने के काम में आता है जो पास्ट में हुआ है, दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड स्टिल हैज इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंट, जिसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। तो ऐसे काफी सारे एक्शन होते हैं जो पास्ट में हुए हैं लेकिन उसका एक्शन अभी भी प्रेजेंट में है, ये हमें दर्शाना है सेंटेंस में। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंस बोलेंगे या लिखेंगे। तो अब उसको बनाया कैसे जाता है? सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव। अब ये जो हैज और हैव है, इसे ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। AUXLIARY, ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी या फिर हेल्पिंग। ये हेल्प करता है वर्ब को, वर्ब के सेंटेंस को बनाने में ये हेल्प करता है। वर्ब के साथ ये लगता है, वर्ब को हेल्प करता है सेंटेंस फॉर्म करने में, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। तो अब सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगेगा, दोनों में से एक। वो कब हैज लगाना है, कब हैव, हम देखेंगे आगे। उसके बाद लगता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को ही कहते हैं V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप। देखेंगे आगे हम क्या होते हैं वो। और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो हम हमेशा जो देखा करते थे वही चीज है ये यहाँ पर। सब्जेक्ट ऐसा ऐसा देखते थे ना हम, एस, फिर हम ये देखते थे वी, और ये ओ, इन तीन चीजों पे खेल है ना। इंग्लिश का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, SVO, एस के बाद वी फिर ओ। लेकिन अब टेंस पे डिपेंड करता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो गया है जिसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। उदाहरण देखेंगे आगे हम, लेकिन लॉजिक समझो पहले। तो उसमें सब्जेक्ट के बाद हमको लगाना है हैज हैव। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और फिर लगाना होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। वो आगे बढ़ के जरा देखते हैं हम। ये देखिए, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। सब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए क्योंकि आगे हमेशा काम में आएंगे वो आपको। नहीं तो ऐसा रट सकते हैं सब्जेक्ट भैया आए वी, ये ऐसा नहीं रटना, लेकिन लॉजिकली समझो उसको, अगर हमेशा सेंटेंस प्रॉपरली बनाना चाहते हो तो ऐसा है। लेट मी मेक इट रेड। हाँ, तो फर्स्ट पर्सन, अभी देखिए होता क्या है कि जब भी ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, बहुत सिंपल है। हम लैंग्वेज से बात करते हैं, लिखते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो जब भी दो लोगों में बात हो रही है, जब भी दो लोगों में बात हो रही है, तो ये अगर मैं हूं, मैं बातचीत चालू करूंगा, तो हम दोनों की बातचीत में, दो लोगों की बातचीत में, मैं बातचीत शुरू किया ना। अब इस तरीके की बहस मत करना, अगर उसने बातचीत शुरू किया तो उसने बातचीत शुरू किया, तो वो उसकी दुनिया, मेरी दुनिया में तो मैं पहला हूँ, है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन है, बात करने वाला ये है फर्स्ट पर्सन। वो रहेगा आई, है ना, फर्स्ट पर्सन रहेगा आई। और सेकंड पर्सन क्या रहेगा, अब ये बीच का बताता हूँ बाद में। सेकंड पर्सन क्या रहेगा, यू। दो जन बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन रहेगा आई और सेकंड पर्सन रहेगा यू। तो ये होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन। कोई भी बातचीत में, कम्युनिकेशन में, चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे वो चैट में हो, चाहे वो बोलने में हो, चाहे फोन पे हो, तो उस बातचीत में फर्स्ट पर्सन आई होता है और सेकंड पर्सन होता है यू। तो अगर अगर देखिए, अगर ऐसा बात हो रहा हो दो ग्रुप में, जहां पे देखिए मैं, मेरे साथ और तीन चार लोग हैं जो बात कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट पर्सन मैं अकेला नहीं रहा, अब मैं प्लूरल हो गया हूँ, मेरे साथ एक दो तीन चार लोग और है। तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल में जो
प्रोनाउन या फिर वर्ड यूज होता है वो है वी, है ना, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वी, और सेकंड पर्सन क्या हुआ यू, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी अगर बहुत से ज्यादा लोगों से आप बात करते हो तो यही बोलते हो ना उनको, यू, तुम अच्छे लोग नहीं हो, तुम, यू ना, है ना। या फिर इंग्लिश में उसको यू ऑल भी कहते हो, यू ऑल आर वेरी नाइस, यू ऑल आर नॉट दैट गुड, जो भी आपको बोलना है ना, जो यू या यू ऑल, तो ये सेकंड पर्सन प्लूरल हो गया। याद करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ लॉजिक वाली बात है। फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है, और सेकंड पर्सन होगा यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल होगा यू या यू ऑल। अब भाई जब बातचीत होती है और कोई तीसरा आ जाए बीच में, आई और यू के अलावा, वी और यू ऑल के अलावा, तो वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन कौन सा होगा, जैसे कि ये सलमान खान, हम दोनों की बातचीत में, कोई दो लोगों की बातचीत में क्या होगा, सलमान खान, दो लोगों की बातचीत में थर्ड पर्सन होगा ना, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है सलमान खान। देखेंगे आप, मिट गया है यहाँ पे, मैंने एग्जांपल लिखा है, ही शी इट रमेश, गणेश सुरेश मंगेश, और उसके अलावा सलमान, उदाहरण देने के लिए, पिक्चर रमेश का नहीं मिला, सलमान का मिला इसीलिए, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया सलमान। उसके बाद देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, थोड़ा सा मिट गया है ये, दे शाहरुख एंड गौरी, ये देखिए शाहरुख एंड गौरी, ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा लोग है ना। सिंगल में सलमान सिंगल है ना, याद रखने के लिए आपको याद रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार, सबसे इंपॉर्टेंट आपका फेवरेट हमेशा यही रहा है ना सलमान खान। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर याद रखिए हमेशा, थर्ड पर्सन सिंगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तब ही आप सिर्फ हैज लगाते हो। यानी कि ये जो हैज लगाना है वो कब लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आएगा, शी, ही, रमेश, गणेश, सुरेश, मंगेश, सलमान, या और कोई थर्ड पर्सन का नाम, तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है, हैज, हैज, हैज। बाकी सबके साथ क्या लगाओगे आप, हैव, हैव, हैव। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला और उसका फॉर्मेशन। अब आगे बढ़ के जरा देखते हैं, आगे बढ़ के क्विकली चेक करते हैं। ये तो हमने देख लिया, इसके बाद हम चेक करेंगे हाँ कुछ वर्ब्स। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैंने कुछ वर्ब्स लिया है, और भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए, बहुत सिंपल है। मैं उसकी लिस्ट भले ही भेज दूंगा, लिंक मैं कहीं तो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, गूगल ड्राइव की लिंक भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ब मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखे हैं। तो देखिए कुछ है, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, इसका बेस फॉर्म कहते हैं जिसे, उसका पास्ट सिंपल फॉर्म क्या होता है, यानी कि V2 होता है ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ड्रंक। बिल्ड का होता है बिल्ट, थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट। डू का इंपॉर्टेंट है डू, सेकंड फॉर्म उसका होता है डिड, और थर्ड फॉर्म होता है डन। ईट सेकंड फॉर्म होता है एट, ईटन। कीप, केप्ट, केप्ट, बचपन में पढ़ाए थे कहीं तो भी, हम याद करते थे, ऐसा रट लेते थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, यूज करते आना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखो ये यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। पे का होता है सेकंड फॉर्म पेड, थर्ड फॉर्म होता है पेड। अब ऐसा कुछ मत देख लेना कि भाई थर्ड फॉर्म जैसे ईट, एट, ईटन है तो हमेशा अन अन लगा दिए सब में, पेड, पेड, पेडन कर दिए, ऐसा नहीं करना। ये थोड़े से वर्ड्स आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कुछ वर्ड्स है जो मैंने यहाँ पे यूज किए, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स है जो मैंने बना के रखे आपके लिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आगे बढ़िए, कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई हैव ईटन राइस, आई हैव हैड लंच। अभी ये समझिए, ईटन की जगह आप हैड भी यूज कर सकते हो, हैव बोलेंगे आप, जैसा हैव होता है, हैव जैसे बंटी, बंटी जरूरी है, बंटी आहूजा ही होगा, बंटी मेश्राम भी तो हो सकता है। तो ये एक बंटी अलग है, दूसरा बंटी अलग है, वैसे एक हैव अलग है, दूसरा हैव ये अलग है। ये वाला जो हैव है, ये हैव है ऑक्सिलरी वर्ब वाला जो परफेक्ट टेंस में लगा रहे, और ये जो दूसरा है हैव का पास्ट फॉर्म हैड, एक होता है हैव आहूजा, एक होता है हैव मेश्राम, यानी कि समझिए ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला हैव है, और ये जो है ये मेन वर्ब वाला है, मेन वर्ब, एम मेश्राम लगाया ना मैंने, ये ए ऑक्सिलरी वाला, ऐसा समझ लीजिए आप। तो एक हैव है मेन वर्ब वाला, मेन क्रिया। तो खाने को भी हैव बोलते हैं, खाना यानी ईट, उसको भी हैव बोलते हैं। तो ईट, एट, ईटन, तो वैसे ही हैव का सेकंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म उसका आएगा हैड, है ना। ये राइटिंग बहुत खराब आती है इसमें, इसलिए मैंने जानबूझ के आपके लिए पीपीटी बनाया, मेहनत करके बना के रखा हूँ। पीपीटी वाला फंडा पसंद आया होगा तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना। तो ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, ये दूसरा हैव है, बंटी आहूजा, हैव आहूजा, हैव मेश्राम, ये दूसरा है। ये हैव का पास्ट
पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म हैड है ना। खाने को भी हैव कहते हैं, खाने का पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म हैड होगा, सेकंड फॉर्म हैड होगा, हैव हैड हैड, तो ये थर्ड फॉर्म है। आई हैव हैड लंच है ना, आई हैव ईटन लंच भी बोला जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेस्ट ये होगा मैंने मेरा लंच ले लिया है, मैंने मेरा लंच खा लिया है की जगह ले लिया है बोलते हैं ना, तो ग्रहण करना, वो ग्रहण करना खाना उसको हैव बोलते हैं, तो वहां पर हमने हैड यूज किया, आई हैव हैड लंच। ठीक है, इसको आई हैव हैड माई लंच ऐसा भी बोलते हैं। यानी क्या है इसका मतलब कि ये क्रिया तो भैया मैंने पास्ट में किया ना, लेकिन उसका असर अभी भी है, मेरा पेट जो है ये गोला पेट भरा है अभी भी, इसके इसमें अभी भी खाना है, पेट अभी भी भरा है ना, प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है। कोई बोलेगा एक खाना खा रहे भाई थोड़ा सा, नहीं नहीं नहीं, आई हैव ईटन राइस यार, मतलब खाना तो मैंने खाया, ये नहीं बता रहा लेकिन मैंने पास्ट में खाया, क्योंकि खाया तो पास्ट में है, लेकिन मुझे बताना यह है कि मैं अभी नहीं खा सकता, मेरा पेट अभी भरा है प्रेजेंट में, ये पेट जो है भरा है, देखो गोल बटोल हो गया है। तो आई हैव ईटन राइस, पास्ट में ये एक्शन कंप्लीट हुआ है खाने का, लेकिन उसका असर अभी भी है, मेरा पेट फूला है। तो पूरी कहानी नहीं बतानी है पेट फूला है, सिर्फ एक सेंटेंस में बताना है ना कि मैंने खाना खा लिया है, राइस खा लिया और उसका असर अभी भी है ना, वही जताना है कि उसका असर अभी भी है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस पे जब आपको दर्शाना है कि जो एक्शन मैंने किया उसका असर अभी भी है, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते हो। फिर आई हैव हैड लंच, वो बोले अरे खाना ही रे बाबा, मेरे साथ बैठ के 2 रोटी खा ले, नहीं, आई हैव हैड लंच, मैंने खाना खा लिया है, लंच ले लिया है मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजय हैज टेकन सोहन्स एडवाइस, अभी अजय ने सोहन की एडवाइस लिया, अजय सब्जेक्ट, ये अपना ऑक्सिलरी वर्ब आया हैज, फिर आया टेक, टुक, टेकन, V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, ये V3 है, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिया भैया उसने, तो सोहन की एडवाइस, ये ऑब्जेक्ट है, सोहन्स एडवाइस ये ऑब्जेक्ट है, एस वी और ओ, वी का थर्ड फॉर्म, क्यों परफेक्ट, क्योंकि भाई उसने उसकी एडवाइस ले लिया है, ले लिया है। अब देखो कई बार क्या होता है, बहुत से हिंदी से पढ़ाना तो आसान जाता है क्योंकि हमको हिंदी भाषा ऑलरेडी आ गई है, या जो भी भाषा में आप सीखते हो वो भाषा आ गई है, बिंदु नहीं आ रहा है यहाँ पे हिंदी, हाँ, तो हिंदी से बताते बताते कई बार ये बताया है सेंटेंसेस जो चुका है चुकी है से खत्म होते हैं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, उसके चक्कर में मत रहना। आप हिंदी में फिर ऐसा सेंटेंस बोलने जाओगे कि उसने उसकी एडवाइस ले लिया है, अरे इसमें चुका तो नहीं आया, चुका नहीं आया, फिर ये परफेक्ट में नहीं बोलना है, वो चक्कर में आप फंस जाओगे। सीधा ये समझो कि भाई एक्शन हो गया है और उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, एक्शन कंप्लीट है, हाँ कंप्लीट है, उसने उसकी एडवाइस ले लिया, एडवाइस लेने का काम कंप्लीट हो गया है ना, कंप्लीट है, एडवाइस लेने का काम हो गया है, ले नहीं रहा है अभी, ले लिया है, एडवाइस लेने का काम हो गया है, और पास्ट में ही छुआ होगा ना यार, कंप्लीट है तो ले लिया होगा ना, लेकिन उसका इफेक्ट अभी बताना है ना, तो ऐसे सेंटेंस में हम बोलेंगे कि अजय हैज टेकन सोहन्स एडवाइस, है ना, जैसे अजय को कोई बोल रहा है कि यार अजय जाके सोहन की एडवाइस ले ले, अरे नहीं नहीं नहीं, अजय हैज ऑलरेडी टेकन सोहन्स एडवाइस यार, है ना, तो हैज, अब समझे ये कब यूज करना है कि उसने वो क्रिया कर लिया है और उसका असर अभी भी है, तो अजय हैज टेकन सोहन्स एडवाइस, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दे हैव फिक्स द इशू, अभी देखिए दे है तो यहाँ पे हैव आया, अब इस चक्कर में बहुत फंस जाते हैं हम लोग, हैव कब लगाना है, हैज कब लगाना, हैव कब लगाना, हैज हैव, इसमें फंस जाते हैं। मैंने सिंपल बताया आपको, आपका फेवरेट है सलमान, सलमान पे फोकस करो, सलमान है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी रहा, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी रहा तभी हैज यूज करना है, नहीं तो हर जगह हैव ठोक दो, हर जगह हैव ठोको, आई में, यू में, वी में, है ना, थर्ड पर्सन आया ना बस देख लेना, अजय थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो हैज लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत समय हो रहा है। अब देखिए, याद रखो कि भाई पास्ट में कोई एक्शन हुआ है तो भाई पास्ट टेंस यूज कब करे और प्रेजेंट परफेक्ट यूज कब करे, इसका कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को, पास्ट कब यूज करना, प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करना। तो टिप्स मैंने देके रखा है आपको कि इफ यू आर लिंकिंग कंप्लीट एक्शन, एक्शन जो कंप्लीट हो गया है विद द प्रेजेंट, देन ओनली यूज प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपको प्रेजेंट से लिंक करना है, उसको जताना है कि भैया मैंने सुबह खाना खाया, तो बस बस सुबह की बात हो गई, पास्ट हो गया वो, लेकिन अभी वो पूछ रहा है आपको कि खाना खा रहे भाई मेरे साथ 2 रोटी बैठ के, नहीं, इसको आपको प्रेजेंट से लिंक करके बताना है कि यार मेरा पेट भरा है, मैंने खाना खा लिया है, उसका असर अभी दर्शाना है ना, काम आपने भले ही पास्ट में किए हो लेकिन उसका लिंकिंग जो है उसका असर अभी दर्शाना है प्रेजेंट में, तो मैंने खाना खा लिया है, मेरा खाना हो गया है ना, जो भी आपको बोलना है, तो आई हैव हैड लंच, उस समय पे आप बोलेंगे। दूसरा कि अगर टाइम मेंशन किया है पास्ट का, सुबह जैसे मैंने बोला, सुबह या कल या 10 बजे या 2 तारीख को, ऐसा कुछ भी मेंशन करना है पास्ट का समय, तो पास्ट टेंस यूज करना, होशियार की बिल्कुल नहीं मारना प्रेजेंट परफेक्ट की कि नया सीखे तो हर जगह ये यूज करो, ऐसा नहीं होता। पास्ट का टाइम मेंशन किया है तो पास्ट टेंस ही यूज करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है।
एग्जाम्पल देखिए, ये टाइमलाइन आप समझिए, ये टाइमलाइन को मैं हर जगह आपको आगे के टेंस में दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ही के लिए खास मैंने डिजाइन किया है ये। अगर देखिए ये पास्ट का समय है, ये देखिए पास्ट है ना, ये टाइमलाइन में हरा हरा ये सब पास्ट है, ये बीत गया, हरी हरी दुनिया पीछे गई, और ये अभी का, ये है प्रेजेंट। तो अगर उदाहरण है मॉर्निंग, पास्ट का टाइम हो गया ना, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 2018, ये सारे पास्ट के समय हो गए। ऐसा कुछ मेंशन किया है पास्ट का टाइम, तो वो पास्ट टेंस बन जाता है। और अगर प्रेजेंट के टाइम में कुछ जताना है, प्रेजेंट का टाइम यानी कुछ भी हो सकता है, अभी, आज, ऐसा अभी मौजूदा समय में उसका लिंक जताना है, ऐसा कुछ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में हम बोलेंगे। तो उदाहरण देखिए यहाँ पे, ये इस सेंटेंस में बहुत गलती करते हैं लोग, है ना, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, इसलिए बहुत कॉमन मैंने यूज किया है यहाँ पे एग्जाम्पल। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम MIT इन 2008, देखिए टाइम मुझे मेंशन करना है ना, तो उस समय मैंने सिंपल पास्ट टेंस में इसको बोला। सिंपल पास्ट टेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट, फिर V2, डू का सेकंड फॉर्म है ना, डिड, क्या किया मैंने, V2 फिर ऑब्जेक्ट, क्या किया, माई ग्रेजुएशन ऑब्जेक्ट है, बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन, है ना, फ्रॉम MIT, मैंने मेरा ग्रेजुएशन MIT से किया, तो फ्रॉम MIT इन 2008। अब मेरे को पास्ट का समय मेंशन करना था, इसलिए मेरे को पास्ट टेंस में ही बोलना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पास्ट टेंस में बोला। क्यों? क्योंकि पास्ट का समय मेंशन करना था। लेकिन अक्सर हम जब बताते हैं किसी को, तो अपना ग्रेजुएशन, उसका नॉलेज अभी भी अपने साथ है, उसकी डिग्री अभी भी साथ है, ऐसा बताना होता है। पास्ट का समय हम अक्सर नहीं बताते, अक्सर नहीं बताते, लेकिन जब बताना है तो पास्ट टेंस ही यूज करना है, ये समझो। लेकिन अगर अक्सर नहीं बताते तो हमें भी नहीं बताना है, हमें तो तब बोलना है कि मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया है ना, MIT से। तो हम फिर पास्ट में बोलने के बजाय सिंपल, सिंपल नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे, एस, फिर V3 और O, है ना, बीच में आ जाएगा हैज हैव, तो हैज हैव में आई लगा रहे तो हैव आएगा ना, आई हैव, फिर V3 डन, आई हैव डन, ऑब्जेक्ट क्या है, माई ग्रेजुएशन, कहाँ से, तो फ्रॉम MIT। यहाँ पास्ट का मैंने टाइम मेंशन नहीं किया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझा होगा पॉज करो, बैक जाओ, फिर से इतना पार्ट देख लो, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट में भी पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्विक यहाँ पे है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई डैश हैड माई ब्रेकफास्ट, आई है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या, ये चेक करना, नहीं है, आई तो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तभी हैज लगता है, अदरवाइज क्या लगेगा, यहाँ पे हैव ही लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है ना, फर्स्ट पर्सन है आई, तो यहाँ पे लगेगा हैव, ये है यहाँ हैव, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। आगे बढ़ते हैं, शी डैश हैड हर ब्रेकफास्ट, ये हैड कौन सा है, ये मेन वर्ब वाला है, मेन वर्ब यानी कि खाना, खाने वाला, हैव का आता है हैड, फिर थर्ड फॉर्म भी आता है हैड, तो ये वो वाला मेन वर्ब है, खाने वाला ब्रेकफास्ट ना, ब्रेकफास्ट को खाया। तो क्या आएगा, शी डैश हैड हर ब्रेकफास्ट, कौन सा आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, नन आएगा, नन यानी कुछ भी नहीं। तो देखिए ये हैड है, V3 है, ये समझ में आ गया अपने को, तो उसके आगे ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, दोनों में से एक। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है ना, आई नहीं है, यू नहीं है, थर्ड है कोई, थर्ड और सिंगल है ना। आप बोलेंगे उसकी तो शादी हो गई यार, अरे वो नहीं यार, इसकी अकेले की बात कर रहे हैं, हस्बैंड थोड़ी है साथ में, यहाँ पे शी लिखा है सिर्फ, तो शी हैज आएगा यहाँ पे, शी हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज आता है, शी हैज हैड हर ब्रेकफास्ट, तो हैज यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दे, थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या, नहीं, ज्यादा सोचना ही नहीं, हैव आएगा सीधा सीधा, ये क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का ही है ना, ये V3 है ना यहाँ पे भी, दे हैव हैड देयर ब्रेकफास्ट। आगे बढ़ते हैं, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2018, आप बोलेंगे अरे ये तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट वाले वीडियो में दिया है, तो कुछ तो आएगा परफेक्ट वाला हैज या है, समझो लॉजिक को समझो, ये आपको जानबूझ के दिया है मैंने। यहाँ पे क्या लिखा है, पास्ट का समय मेंशन किया है, तो पास्ट का समय मेंशन किया होता है तब परफेक्ट टेंस में बोलते हैं क्या। फिर आप बोलेंगे अरे कंप्लीटेड तो V3 है, अरे तो ये भी तो समझो, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, V2 भी है ये, V3 भी है ये, तीनों के लिए ये वर्ड है, दोनों के लिए, सॉरी, V2 V3 के लिए कंप्लीटेड। तो यहाँ पे नहीं आएगा हैज या हैव, क्योंकि ये पास्ट का समय मेंशन किया है, तो सिंपल पास्ट में ये होगा, यानी नन, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2018, इस तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके यहाँ पे बताइए। थैंक यू सो मच, बाय।